लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र हासिल करने का तरीका क्या है? लैलतुल कद्र को कैसे तलाश किया जा सकता है? वो तरीका जिसके जरिए आप लैलतुल कद्र को पा लेंगे, हासिल कर लेंगे, यानी लैलतुल कद्र आपको मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरान शरीफ की एक सूरत की चंद आयतों में हमारे लिए पैगाम है कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात है जिस रात की फजीलत बयान करने के लिए कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत उतारी गई है और सूरत का नाम सूरतुल कद्र है। कुरान शरीफ का ये असलूब समझिए कि कुरान पाक में जब किसी अहम चीज का जिक्र किया जाता है तो कुरान खुद एक सवाल करता है, जैसा कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना कि लैलतुल कद्र क्या है। इस सवाल के बाद कुरान खुद ही जवाब अता फरमाता है, बंदा समझ ले कोई बड़ी बात होने जा रही है। कुरान कहता है कि हमने इसको लैलतुल कद्र में नाजिल किया। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब एक सवाल जहन में आता है कि 1000 महीनों की जो बात की गई, इसके तकरीबन 84 साल 4 महीने बनते हैं। 100 साल फरमा दिए जाते, 1000 महीने ही क्यों? इस बारे में उलमाए किराम मुफस्सिरीन ने शान नज़ूल बयान किए। एक बड़ा प्यारा शान नज़ूल इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान बैठे थे। सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक वाक़या सुनाया। पिछली कौम में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इनका नाम हजरत शमऊन था। 1000 महीने तक ऐसे इबादत की, दिन को रोजे रखे, रात को नवाफिल पढ़े, जिहाद भी किया और शहीद भी हो गए। जब सहाबा कराम ने ये वाक़या सुना तो इनके दिलों पर मलाल गुजरा। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, इतनी सारी इबादत, 1000 महीने की इबादत, हमारी तो उम्रें ही थोड़ी हैं, 84 साल 4 महीने तो हम जिंदा भी नहीं रहते। अगर जी भी ले तो इबादत कैसे करेंगे? हमारे माशरे में हम दुनियादारी पर अफसोस करते हैं कि इसके पास दारी पर अफसोस करते हैं कि इसके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, शानदार घर हैं, शानदार कारोबार है, मेरे पास क्यों नहीं? सहाबा कराम को मलाल किस चीज का था कि हजूर वो हमसे नेकियों में आगे बढ़ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी मलाल पैदा हुआ तो ये रब को कब गवारा था। तो अल्लाह जल्ला शानहू की जानिब से जिब्राइल अमीन आते हैं और कहते हैं कि हजूर गमज़दा ना हो, आपकी उम्मत को अल्लाह ने हर साल एक रात ऐसी दे दी है जो इस रात में इबादत करेगा, अल्लाह हजरत शमून की 1000 महीने की गई इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। ये वो 1000 महीनों से अफजल रात है जो हमें हर साल अता की जाती है। इसको अल्लाह जल्ला शानहू ने और आसान कर दिया। ये नहीं कहा कि पूरे साल में एक रात होगी, ये भी नहीं कहा कि रमज़ान में कोई रात होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र को तलाश कर लो। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र ऐसी रात है कि आपको 84 साल की इबादत करने का सवाब मिलने वाला है। उलमाए किराम का कहना है कि लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र पाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप आखिरी अशरे में इत्तिकाफ कर लें, तो आपको इससे बहुत ज्यादा आसानी होगी कि आपने सिर्फ इत्तिकाफ में इबादत ही करनी है तो आपको शबे कद्र भी नसीब हो जाएगी और 10 दिन की इबादत का लुत्फ भी उठा लेंगे। अगर आप इत्तिकाफ नहीं कर सकते तो 5 ताक रातें टारगेट पर रखें। जो शख्स इशा की नमाज और फजर की नमाज बजमात पढ़ता है तो उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। इस आदत को हमें मुस्तकिल तौर पर अपनी जिंदगी में अपना लेना चाहिए ताकि हर रात इबादत का सवाब मिल जाया करे। खसूसन उन ताक रातों में आपने इशा भी, तरावीह भी और फजर भी बाजमात पढ़नी है। बाज़ मसाजिद में सलातुत तस्बीह भी पढ़ी जाती है। सलातुत तस्बीह का एहतमाम भी करें। जिक्र इज़कार का भी कोई टारगेट फिक्स करें।
दरूद शरीफ, कलमा शरीफ, अल्लाह का जिक्र, अज़कार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और जो जिक्र इलाही है वो करें। इसके बाद कम से कम 2 से 3 पारे तिलावत का टारगेट रखें। सूरतुल मुल्क पढ़ें, सूरत यासीन पढ़ें, सूरत मुज़म्मिल पढ़ें। इसके अलावा 5 तक रातों में सदका दें। आपकी जितनी हैसियत हो उसके मुताबिक दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रकम होनी चाहिए। अब इन 5 रातों में जब आप टारगेट पर इबादत करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इन 5 रातों में से जो भी लैलतुल कद्र यानी शब कद्र की रात होगी तो इस रात के तमाम आमाल आपके 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत हासिल कर लेंगे। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक बड़ी रहमत और बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जिसमें दोज़ख से गुनहगारों को आज़ाद किया जाता है, लाखों लोगों की बख्शिश होती है और रोज़ेदारों के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत इब्तदाई साल से आइंदा साल तक रमज़ान अल मुबारक के लिए सजाई जाती है। और ये भी फरमाया कि रमज़ान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के नीचे से बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है। वो अर्ज करती हैं, ऐ परवरदिगार, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना दे जब हम उनको देखें तो हमारी आंखें ठंडी हों और वो हमें देखें तो उनकी आंखें भी ठंडी हों। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान में मसाजिद भी भरी हुई होती हैं, इबादत, ज़िक्र, इज़कार भी हो रहे होते हैं। तो क्या रमज़ान में ही हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है? क्या हम सिर्फ रमज़ान में ही अल्लाह के बंदे हैं? रमज़ान में मेरी और आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि रमज़ान शरीफ में 1 माह के लिए शैतान को बंद कर दिया गया, दुश्मन को बंद कर दिया गया ताकि मेरे बंदे इबादत कर ले, रोज़ा रख लें, तकवा में मजबूत हो जाएं। अब जब 1 माह के बाद शैतान आए तो इससे मुकाबला कर सकें, लेकिन हम लोग पहले दिन ही शैतान के आते ही आउट हो जाते हैं। चांद रात को मगरिब के बाद मस्जिद खाली हो जाती है। इशा में ऐलान हो जाए कि चांद नजर आ गया और सुबह ईद है तो लोग इशा की नमाज तक छोड़ देते हैं। खुदारा पूरा महीना इबादत की, नमाजें पढ़ी, अज़कार किए, रोजे रखे। जब रिजल्ट का वक़्त आया तो हम कमरा इम्तिहान से ही भाग गए। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि हम शैतान को दावत नहीं दे रहे कि हम 1 माह ही सिर्फ अल्लाह के बंदे थे। अब जब तू आज़ाद हो गया तो अब हम तेरी ही मानेंगे। हमें तो शैतान को अमल के ज़रिए ये कहना चाहिए कि ऐ शैतान, हम रमज़ान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे थे, रमज़ान के बाद भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बात मानेंगे, तेरी नहीं। हमें अपने आप से ये अहद करना चाहिए कि माह रमज़ान के बाद भी हमारी नमाजें, इबादत नहीं छूटेंगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी रमज़ान की बरकतें अता फरमाए, लैलतुल कद्र की बरकतें भी अता फरमाए और रमज़ान के बाद भी हमें इबादतों में मसरूफ़ रहना नसीब फरमाए। हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।